गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम शिक्षा का प्रबंधन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने केंद्र सरकार की शिक्षा व्यवस्था और राज्य सरकार की शिक्षा व्यवस्था का प्रबंधन पढ़ लिया था। शिक्षा की व्यवस्था जो है भारत में 3 स्तर पर की जाती है, केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर और स्थानीय स्तर पर। तो 2 का हम पूर्व में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम आज स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रबंधन पढ़ेंगे। स्थानीय स्तर पे पूर्व में जो है शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व स्थानीय स्तर पर नहीं दिया गया था। जैसे जैसे विकास होता गया और देश स्वतंत्र हो गया और लोकतंत्र की स्थापना के साथ ही ये प्रश्न आया, जब कार्यभार बढ़ गया तो प्रश्न आया कि स्थानीय स्तर पर भी जो है शिक्षा की व्यवस्था को दिया जाए, ताकि लोकल क्षेत्र में शिक्षा प्रबंधन में क्या समस्याएं आ रही हैं उसको का समाधान वहीं पर उसी स्तर पर हो जाए। तो धीरे धीरे स्थानीय स्तर पर जो है निकायों को भी जो है शिक्षा प्रबंधन का दायित्व प्रदान किया गया स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जब लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके साथ ही स्थानीय स्तर पर शिक्षा की व्यवस्था स्थानीय निकायों को प्रदान की गई थी। तो स्थानीय स्तर पर जो शिक्षा की व्यवस्था है उसके अंतर्गत जो है 2 संस्थाएं कार्य करती हैं। एक है शहरी क्षेत्र में और एक ग्रामीण। इसमें भी जो स्थानीय क्षेत्र में भी 2 निकाय बताए गए हैं, एक शहरी क्षेत्र में और एक ग्रामीण क्षेत्र में। तो जो शहरी क्षेत्र में होते हैं वहाँ उसमें नगर पालिका कार्य करती है। नगर पालिका शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा का प्रबंधन करने में अपना सहयोग प्रदान करती है। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है जनपद जो होते हैं या ये ग्राम पंचायत इत्यादि होते हैं, वे जो है शिक्षा का प्रबंधन करने का कार्य करते हैं, लेखा जोखा रखने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से जो है स्थानीय स्तर में 2 प्रकार बताए हैं, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र। इसके बाद जो है स्थानीय स्तर पर जो है शिक्षा व्यवस्था जो है 2 संस्थाएं इसमें कार्य करती हैं, एक जिला परिषद और दूसरी नगर पालिका। जिला परिषद जो है शिक्षा से संबंधित योजनाएं बनाना, नियुक्ति करना और शिक्षा में परिवर्तन लाना, अपने क्षेत्र के अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करने पर बल देती है। जिले के अंदर जिला शिक्षा अधिकारी जो होता है वो शिक्षा की व्यवस्था को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का काम करता है। पर एक जिला बहुत बड़ा होता है, इतने बड़े जिले में अकेला जिला शिक्षा अधिकारी जो है संपूर्ण शिक्षा का प्रबंधन नहीं करे। उसमें गांव भी होते हैं और इंटीरियर भी होते हैं, तो इसको भी जो है अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। जिला स्तर पर प्रमुख अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी ही होता है, पर उसकी सहायता के लिए, उसके कार्यभार को कम करने के लिए इसको जो है 3 भागों में बांट गया है। 3 व्यक्तियों के मध्य या 3 अधिकारियों में विभक्त कर दिया है, जिससे वह कार्य जिले में सुचारू रूप से चला, उसके शिक्षा की व्यवस्था का निरीक्षण अच्छी तरह से हो सके। तो उसके बाद आता है शिक्षा समितियां, जो शिक्षा से संबंधित नई नई जानकारियां देती हैं। जो संस्थाएं वो शिक्षा की योजनाएं बनाने और क्रियान्वित करने या उनको देखने का काम करती हैं। उसके बाद है ब्लॉक स्तर पर, जो एक ब्लॉक है, जैसे आबू रोड ब्लॉक है, तो आबू रोड ब्लॉक में जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं, प्राथमिक स्तर की, माध्यमिक स्तर की जो संस्थाएं हैं, उनका जो निरीक्षण करने का काम, उसका अवलोकन करने का काम जो है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का होता है। जो बीओ होते हैं वो 8वीं तक की स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं और इनकी समस्याओं को जिला शिक्षा अधिकारी को इनसे अवगत कराते हैं। फिर इसके बाद में और गांवों में व्यवस्था को देखने के लिए ग्राम पंचायत होती है। आजकल ग्राम पंचायत को भी शिक्षा से संबंधित पूरा अधिकार प्राप्त है। पहले इसी की जगह जिला परिषद भी होती थी, जो गांव में टीचर्स की नियुक्ति करना और शिक्षण संस्थाओं को चलाना, उनका अवलोकन करना, निरीक्षण करना, इन सब का कार्य करती थी। इस प्रकार से जो है जिले में शिक्षा की व्यवस्था को
जो है 4 स्तर पर व्यक्ति काम अधिकारी जो है अवलोकित करते हैं और चलाते हैं। इसके बाद नगर पालिका जो होती है, ये नगर पालिका में जो है 2 प्रकार की बताई है, एक अधिकृत नगर पालिका और एक अनाधिकृत नगर पालिका। इनका भी जो है काम जो है, इसका अध्यक्ष जो नगर पालिका का अध्यक्ष जो होता है वही इनके की अवलोकन करता है, इनकी योजनाएं बनाता है। इन दोनों का अध्यक्ष नगर पालिका का अध्यक्ष ही होता है। ये जिले में जितनी भी संस्थाएं, शिक्षण संस्थाएं होती हैं, इनको आपदा विपदा के समय इनको जो है बजट देने का काम या आवश्यक सामग्री वितरित करने का सामान, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमारे यहाँ कोरोना चल रहा है, इस समय पे जब विद्यालय में शिक्षण कार्य होगा तो उनको सैनिटाइज कराना उनको पुस्तकें वितरित करना, उनको मास्क देना और उनको टीका लगाना इत्यादि का काम जो है नगर पालिका शिक्षण संस्थाओं में कराती है। और समय समय पर जो आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने का काम भी नगर पालिका करती है। और जो अवकाश होते हैं, स्थानीय अवकाश जो होते हैं, वो अवकाश भी नगर पालिका द्वारा ही स्वीकृत होते हैं, जो उस स्थानीय स्तर पर उन अवकाशों को लागू किया जाता है। जो राजकीय होते हैं वो, उसके अलावा जो स्थानीय अवकाश होते हैं उनको जो है नगर पालिका अध्यक्ष जो है स्वीकृत कर सकता है। इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर जो है शिक्षा की व्यवस्था का दायित्व जो है इनके ऊपर होता है और ये जो सभी मिलकर स्थानीय स्तर पर शिक्षा का काम करते हैं। अब है स्वतंत्रता के पश्चात स्थानीय संस्थाओं की स्थिति। जब देश स्वतंत्र हो गया था, उसके 1947 के बाद जो है स्थानीय स्तर पर 3 संस्थाएं कार्य करती थी। पहली है ग्रामीण स्तर पर, और दूसरा है विकास खंड स्तर पर, और तीसरा है जिला स्तर पर। तो जिला स्तर पर जो है भी 4 संस्थाएं बताई गई हैं: महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला परिषद और ग्राम पंचायत। ये सारी जो संस्थाएं हैं ये स्थानीय स्तर पर शिक्षा का प्रबंधन करने का कार्य करती हैं। जो योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा बनाई जाती है और केंद्र सरकार के बाद में राज्य में जब राज्य का शिक्षा मंत्री उन योजनाओं को अपनाता है और अपने राज्य में उनको स्वीकृत करने का काम करता है, उसके बाद में संभाग स्तर पे योजनाएं आती हैं, फिर संभागीय स्तर पर ने के बाद में स्थानीय स्तर पे आती है। स्थानीय स्तर पर अधिकारी अपने स्थानीय आवश्यकताओं और मूल्यों और मापदंडों को ध्यान में रखकर उन व्यवस्थाओं में से, उन योजनाओं में से उनको अपनाता है। जो योजना उस क्षेत्र में लागू नहीं होती है, उस योजना के लिए वह उसको मना कर देता है और उसके रीजन बताता है कि यह योजना हमारे क्षेत्र में क्यों नहीं लागू हो सकती है। ठीक है। अब है स्थानीय जो निकाय हैं उनका क्या कार्य है। अब जो स्थानीय निकाय, जो नगर पालिका और ये जिला परिषद है, वो शिक्षण संस्थाओं को क्या क्या काम करती हैं। उनका है पहला, शिक्षकों की नियुक्ति करना। जो विद्यालयों में आवश्यक शिक्षकों की जो आवश्यकता होती है, जो रिक्त सीटें होती हैं, उस पर जो है शिक्षकों की नियुक्ति करने का अधिकार भी इनके पास होता है। दूसरी है सेवा दशाएं, जो अन्य सेवाओं का कार्य है, जैसे NSS है, NCC है, इनके कार्य शिविर लगाना, बच्चों को इसके लिए प्रेरित करना इत्यादि। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना। विद्यालयों में बालकों को उनकी शिक्षण सामग्री को उपलब्ध कराना। समय पर यदि शिक्षण सामग्री नहीं मिलती है तो बालक उस पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। और इसके बाद है विद्यालय दिवस और छुट्टियों का निर्धारण करना, कि जितने शैक्षणिक दिवस हैं उसके अलावा जो अवकाश होते हैं, उन अवकाशों को ये स्थानीय स्तर पर स्वीकृत कर सकते हैं। इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर जो है शिक्षा की व्यवस्था कार्य करती है।
आज का गृह कार्य है स्थानीय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन के अंतर्गत प्रमुख कार्यकारी संस्थाओं के नाम व कार्य बताइए।